मैं हूँ इमाद। जनाब, सुबह का टाइम है और रमज़ान भी आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल जी, रमज़ान आने वाला है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि 2 दिन बाद रमज़ान होगा, क्योंकि आज सैटरडे है, संडे और मंडे और ट्यूसडे को सुनने में आया कि जी रमज़ान आने वाला है। आप लोगों ने क्या क्या तैयारियां की हैं, आप हमें बता सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में आप मैसेज कर सकते हैं, और क्या क्या तैयारी आप कर रहे हैं। हमने जी बहुत अच्छी तैयारियाँ की है, मेरे घर में तो बहुत तैयारी हो गई। आपके घर जी बिल्कुल, मेरे घर में भी तैयारी हो रही है और मैंने ज़्यादातर तैयारी करते हुए दूसरों लोगों को देखा है जो इस तरीके से महंगाई, आज वो रेट लिस्ट आई है, प्राइस लिस्ट आ गई है, और वो देख के तो ऐसा लग रहा है कि रमज़ान जो है ना वो एक पहाड़ की सूरत में जो है ना वो पाकिस्तानी कौम के ऊपर टूटने वाला है, लग रहा है। और बिल्कुल, अल्लाह रहम करना। बिल्कुल रहमत मांगनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्या करें, लोग यहाँ पे रहम नहीं करते हैं आपके ऊपर। एक ऐसे ही मेहमान को हमने बुलाया है जो कि आप लोगों के घर में भी बहुत से मसाइल हैं। किस तरह जी बच्चों की तालीम को लेकर, स्कूलों को लेकर, छुट्टियां हो रही हैं, फीसें बहुत ज़्यादा हैं, पढ़ाई बहुत महंगी है, यूनिफॉर्म है तो स्कूल वालों का अपना ही एक बनाया हुआ है कि जी किताबें लेनी है तो हमसे लेनी है, यूनिफॉर्म लेने हैं तो हमसे लेने हैं। बहुत सारे मसाइल हैं। ये सारे मसाइल क्यों हैं, किस लिए हैं, तो इन सारी चीज़ों के जवाब लेने के लिए आज हमने जो बुलाया है मशकूर अहमद साहब को, जो कि एजुकेशन कंसल्टेंट हैं और साथ ही साथ मेट्रोपॉलिटन स्कूल चला रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन कॉलेज और मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी भी चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। कैसे हैं जी? आपको तो सुबह से पहुंचने की आदत है, आप जो स्कूल वगैरह जाते हैं जो देख रहे हैं, और माशाल्लाह आपने अभी हालिया में मेट्रोपॉलिटन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को स्टार्ट किया है, तो कैसा लग रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर फराह आपका, इमाद भाई आपका, कि आपने मुझे मदऊ किया, मुझे कुछ इज़हार राय करने का मौका फरमाया आपने। अच्छा, मैं जी मुझे यकीनन बिल्कुल ज़ाहिर है सुबह उठने की आदत है और ये हमारी प्रैक्टिस में होता है कि हम सुबह उठे। एक हफ्ते में पहले एक दिन उठ कर आते हैं हम यहाँ। नहीं, हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठते हैं और फिर जाके अपने सारे जो स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के मैटर्स हैं उसको सॉल्व करते हैं। चीज़ें सारी जो है लाइन अप करनी पड़ती हैं सुबह, क्योंकि सुबह से आप उठ के ही सारी चीज़ों के पेरेंट्स का आना शुरू होता है, टीचर्स हैं उनके मैटर्स होते हैं, फिर एकेडमिक साइड्स होती है उसको देखना होता है, तो जाके वो सब चीज़ें हम करते हैं। बीइंग ए कंसल्टेंट मुझे अपने स्कूल के अलावा अदर स्कूल्स को भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं। इससे पहले कि आप मज़ीद मालूमात दें, मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम है सीक्रेट ऑफ सक्सेस, और आपकी कामयाबियों के राज हम जानते हैं और आपके हवाले से थोड़ा सा जानते हैं, फिर आगे हम कंटिन्यू। देखिए, अपनी बेसिक एजुकेशन क्या है? मैं गुज़िश्ता 17 साल से एजुकेशन सेक्टर से वाबस्ता हूँ। ठीक है, 17 ईयर्स। जी, 17 ईयर्स से। और मैंने अपनी करियर का स्टार्ट जो है वो कोचिंग सेंटर से किया था, जब मैं खुद भी पढ़ रहा था, और फिर मैंने जब ग्रेजुएशन की, फिर मैंने मास्टर्स किए, तो साथ साथ मैं इस तालीम के निज़ाम से वाबस्ता भी रहा और अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट करता रहा। अच्छा, मेरा जो बेसिक काम है वो जो वीक इंस्टीट्यूट्स हैं, वीक जो स्कूल्स हैं, किसी वजह से कुछ ऐसे स्कूल ऑनर्स हैं जो चला नहीं पाते, ठीक है, मसाइल में घिरे हुए होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, एकेडमिक साइड उनकी वीक होती है, तो मुझसे रब्ता करते हैं। ठीक है, मुझे कहते हैं आप हमें बताएं हम क्या करें। मैं उनके जाता हूँ, उनका एनालिसिस करता हूँ, उनका ऑडिट करता हूँ, चीज़ें होती हैं। फिर उसमें हम 2-3 कंडीशंस होती हैं, इस पर हम उनको जो है सजेस्ट करते हैं। ठीक है, नंबर 1 ये कि पहले तो इंटरनल उनकी जो भी लीकेज होती है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, उनको टीचर्स के मसाइल हैं, उनको ग्रूम करते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग देते हैं। फिर भी अगर वो उस लेवल पे नहीं आ पाते और बच्चों को सही एजुकेट नहीं कर पाते, फिर हम उसका दूसरा सेकंड हल ये निकालते हैं कि वो मैनेजमेंट हम चेंज कर देते हैं। मतलब बच्चे वही रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन वही होती है, लेकिन जो कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट है उसको मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। सही, ठीक है, सही ना। उसमें बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं इस वक्त कराची में जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी ब्रांचेज हैं, उनके पास बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं, उनके पास जो है सिस्टम ऑफ एजुकेशन बहुत ही एडवांस है। तो हम ये जो वीक यूनिट्स होते हैं ये उनको ट्रांसफर कर देते हैं, उनकी मैनेजमेंट आती है, उसको संभालते हैं। उसमें ये होता है कि जो उन्होंने जो फाइनेंशियल और फाइनेंशियल उन्होंने लगाए हुए थे उनको रिटर्न हो आते हैं, और प्लस जो बच्चे होते हैं वो कहीं इधर उधर डिस्टर्ब नहीं होते, वो बच्चे एक अच्छी मैनेजमेंट के हाथों जो पढ़ रहे होते हैं। तो बेसिकली मेरा काम ये है कि मैं कभी भी किसी भी स्कूल के यूनिट को बंद नहीं होने देता, कोशिश करता हूँ कि अच्छी मैनेजमेंट को एक्वायर कर ले, अच्छी मैनेजमेंट को रन कर ले। तो इस तरह मैंने तकरीबन ओवरऑल जो है 800 यूनिट्स ऐसे जो स्टिक यूनिट थे, मैंने अच्छी मैनेजमेंट को जो है मैंने उनको ट्रांसफर करवाया अब तक। तो सर आपने कभी गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ जाने की कोशिश क्यों नहीं की? वहाँ के निज़ाम को तो देखें, गवर्नमेंट हमारी जो गवर्नमेंट है फरा, उसमें सिंसियरिटी मैं समझता हूँ कि इसकी कमी है।
अच्छा, उसकी वजूहत हैं काफ़ी, मैं आपको उसकी वजूहत बताता हूँ। जी। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि पब्लिक में अवेयरनेस आए, वो एजुकेट हो। सही। अच्छा। उसकी वजूहत हैं। देखें, सर कौन सी जब वाली जब अगर- जब जब सर जब कौन सी वाली गवर्नमेंट नहीं चाहती? नहीं, अगर गवर्नमेंट नहीं चाहती तो प्राइवेट सेक्टर में कभी प्राइवेट सेक्टर को देती ही नहीं, कभी कि प्राइवेट। सर मैं आपको बता रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर ही इस वक्त एजुकेट कर रहा है। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। सही, गवर्नमेंट सेक्टर्स कुछ नहीं कर रहा। गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या आप सेक्टर- स्कूल्स में जाएं, सही है, 50-50, 100-100 कमरों के वहाँ पे स्कूल्स हैं, टीचर्स बेशुमार वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी घोस्ट वहाँ पे टीचर्स हैं, बच्चे वहाँ पे जाकर 50-60-100 बच्चे वहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई एजुकेशन नहीं है, कुछ नहीं हो रहा वहाँ पर, सिवाय बिल्डिंग्स वहाँ पे बड़ी बड़ी खड़ी हुई है, और वहाँ पे एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। टीचर्स को आप सैलरी दी जाती है मंथली? प्रॉपर सैलरी, बट बहुत अच्छी सैलरी, बहुत अच्छा पैकेज उनको दिया जाता है, अच्छा। एज कम्पेयर टू अगर आप प्राइवेट स्कूल्स की तरफ देखें तो छोटा सा स्कूल होगा, 200 गज पे, 400 गज पे, 1000 गज पे, वहाँ पे टीचर सुबह से लेके शाम तक मेहनत करता है। सही है, सैलरी कुछ भी नहीं होती है, उसको गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट नहीं होता, ना स्कूल को होते हैं ना टीचर को बेनिफिट होते हैं, वो अपनी जान लड़ा देते हैं। सही। बच्चे के अंदर चेंजिंग लाते हैं, उसमें उसको एजुकेट करते हैं, उसको तरबियत देते हैं, वो हर तरीके से जो है एक माशरे में अच्छा किरदार अदा कर रहे होते हैं कि बच्चा गुरुम हो जाए, उसको अच्छी एजुकेशन मिल जाए, तरबियत के हवाले से भी चीज़ें होती हैं। आपने तालीम कहाँ से हासिल की, मतलब प्राइवेट स्कूल से या गवर्नमेंट स्कूल से? मैंने प्राइवेट स्कूल से, मैंने बिल्कुल प्राइवेट स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से मैं नहीं पढ़ा हूँ, प्राइवेट स्कूल से मैंने लिया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेहनत की, मैंने खुद मेहनत की, और प्राइवेट स्कूल आज मैं जिस पोजीशन पर हूँ प्राइवेट स्कूल की वजह से ही। सही है ना। गवर्नमेंट मैं स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में कदरे ये अच्छा काम कर रहे हैं सही। गवर्नमेंट के जो प्रोफेसर्स हैं कॉलेज के, बहुत कॉम्पिटेंट हैं, बहुत ही एनर्जेटिक हैं, और उनको मैं नहीं कह रहा, लेकिन स्कूल साइड पे, क्योंकि जाहिर है बेस तो स्कूल है ना, सही। मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स इस वक्त प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। अगर यही शेयर, अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग्स में अगर ये गवर्नमेंट स्कूल्स में आ जाएं, तो ऐसा अब गवर्नमेंट को कोई प्रपोजल देना कि जो प्राइवेट स्कूल जो भी प्राइवेट जी हाँ, स्कूल जी हाँ, बनाता है, मैंने 12 वो proposal मैंने महंगी भेजे। बिल्डिंग रेंट पे लेता है, और उसके बदले उनको महंगी बिल्डिंग रेंट पे ले, वो गवर्नमेंट स्कूल उनको दे दिया जाए, कम फ्री में दे दिया जाए, और बोले नहीं फ्री में मिला नहीं माँ साहब। मैंने देखें, इसमें 2-3 चीजें, गवर्नमेंट को क्या हमने कोशिश की है गवर्नमेंट का रेवेन्यू बचाएं। जब गवर्नमेंट एक्वायर जो है इसको एडॉप्टेशन पे आ जाए, और कोई प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट स्कूल का अडॉप्ट करता है, तो उसको गवर्नमेंट को बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड होती हैं। एक तो देखिए उसकी जो मेंटेनेंस होती है उसकी वहाँ पे खत्म हो जाती है, सही, बिल्कुल। वो प्राइवेट जो लोग हैं वो उसको मेंटेन करके देंगे। नंबर 2, वहाँ पे जो टीचर्स हैं, जो बिला वजह में जो इनकॉम्पिटेंट टीचर्स हैं, जिनकी 50-50 हज़ार रुपये सैलरी है, 60-60 हज़ार रुपये सैलरीज हैं, वो सैलरीज आप रोक के एक बहुत अच्छे टीचर्स वहाँ पे वो प्राइवेट सेक्टर में वहाँ पे आ जाएंगे। सही है ना, जो कि काम करेंगे, जो आपको डिलीवर करके देंगे। बिल्कुल सही। नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पे जो बच्चा पढ़ेगा, देखिए ना, फ्री में हमारे पेरेंट्स बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने जो है वो भेजते ही नहीं। वजह क्या है? स्कूल ही नहीं है, तो कहाँ से? वजह यही है ना कि एजुकेशन को कोई मयार नहीं मयार है, नहीं कोई स्टैंडर्ड नहीं है हमारा। पुराने ज़माने की अगर आप एजुकेशन देखें तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए लोगों ने स्कॉलरशिप भी ली है, उन्होंने मेडल्स भी हासिल किए, मगर शायद उस वक्त इस तालीम को एक तालीम का म्यार मयार था और दिया जाता था। असल में उस वक्त टीचर्स भी पढ़ाने वाले थे और स्टूडेंट्स भी पढ़ने वाले थे। उस वक्त अब ना उस्तादों का स्टूडेंट्स एहतराम पढ़ने भी था। वाले हैं ना टीचर्स पढ़ाने वाले। उन दौर में उस्तादों का एहतराम भी था। मैंने आपसे कहा ना कि सर कि प्राइवेट सेक्टर अगर ना हो तो ये जितनी भी यहाँ पे लिटरेसी रेट है वो और डाउन हो जाए। प्राइवेट सेक्टर ने इस कदर सपोर्ट किया हुआ है गवर्नमेंट को कि मतलब वो उसमें कैपेसिटी नहीं है। देखिए मिलियंस ऑफ स्टूडेंट ये कहाँ खपाएंगे, इनके पास इतनी जगह नहीं है, इतने लोग नहीं है इनके इसके पास। बावजूद जबकि अच्छा मयार है प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत अच्छा और अच्छी तालीम है, अच्छा माहौल, अगर बात करते हैं माहौल पे भी मैं आऊँगी आगे, लेकिन पहले तो मुझे बताएं फिर भी पेरेंट्स को ये शिकायत क्यों है कि स्कूल बहुत महंगे हैं, फीसें हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फीसें हमसे, अब जैसे कोविड आया पूरा साल तो सारी दुनिया डिस्टर्ब रही, स्कूल बंद रहे, उसके बावजूद फीसेस। देखिए स्कूल अगर बंद रहे तो उसमें नुकसान किसका हुआ? देखिए नुकसान स्कूल का तो हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा हम प्राइवेट स्कूल वाले ये समझते हैं कि जो बच्चे का लॉस है वो कवर नहीं किया सकता। हम तो चलो किसी तरह कवर कर लेंगे, हम रेंट पे प्रॉब्लम हमारे आ गई, हम यूटिलिटीज पे नहीं कर पाए, हम सैलरीज पे नहीं कर पाए क्योंकि हमारा रेवेन्यू रुका हुआ था। पेरेंट्स हमें फीस पे कर ही नहीं रहे थे। सही है। ठीक, तो हम क्या करते हैं अल्टीमेटली हमने इस पर आपका तो 450 स्कूल बंद हुआ कोविड में, और ये बहुत बड़ा लॉस है। इसमें स्कूल बंद होना ये बहुत बड़ा लॉस है। वो बच्चे कहाँ जाएंगे? अच्छा पेरेंट्स जो इस तरह की शिकायत लेकर आते हैं वो चंद जो है कुछ परसेंट है जो कि वो इस तरह से जो है वो हमसे कंप्लेन करते हैं कि जी हमारी आते हैं और जनाब ये हम फीस पे कर रहे हैं, हायर साइड भी फीस है। जनाब ऐसा कुछ नहीं है।
जो फैसिलिटीज, जो तरबियत, जो एजुकेशन हम 2-2.5 हज़ार में, 3 हज़ार में, 4 हज़ार में देते हैं, वो एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल फ्री में नहीं देते। ठीक है, हमारा तो बिल्कुल। म्यारी वो सही बात मैं कर रहे हैं आप, ब्रेक- मगर आपकी और मेरे पास है बहुत सारे सवाल, लेकिन करेंगे आपसे थोड़े से ब्रेक के बाद। चलते हैं जी एक छोटे से break। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और आपको बता रहे हैं कि जी पढ़ाई का क्या मयार है। क्या प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई है, गवर्नमेंट में तो है ही नहीं, अगर नहीं तो क्यों नहीं। तो अगर प्राइवेट सेक्टर वाले उनके साथ बातचीत करना चाहें तो क्यों नहीं कर सकते। ये सारी बातें हम मशकूर साहब से जान रहे थे। मशकूर साहब, बहुत सी चीज़ें साथ साथ हम करते भी रहेंगे। मेट्रोपॉलिटन के बारे में कुछ बताएं। जी जी, हमने ये यूनिवर्सिटी 8 साल पहले हमने मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी हमने फॉर्म की है। कहाँ पे है ये हमारी मेन जौहर में, अगर आपने सफूरा राउंड अबाउट आपने देखा है, जी जी, सफूरा चौक, जी सफूरा, वहाँ पे वहीं पर ही लेफ्ट पर जो है काफ़ी हमारे बोर्ड्स वगैरह वहीं पर ही लगे हुए हैं। अच्छा, तो ठीक उसी है। पिन पॉइंट है, वहीं पर ही आप किसी भी पूछ रहे हैं तो वहाँ पे हमारी तो वहाँ पे स्कूल का ये start वहाँ है। पे ये हमारी 13 एकड़ पे जगह है ठीक है। जी, जिसमें हमने स्कूल भी वहाँ पे फॉर्म किया हुआ है। हमारा एक कॉलेज भी है, मेट्रोपॉलिटन पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज एंड मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी कराची। ठीक है है ना, हम ये चीजें ये लेके तो बड़ी चल रहे अच्छी हैं। बात है जी, कि वहीं एक ही जगह पे स्कूल, बच्चा स्कूल में आए, स्कूल से कॉलेज में आए, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में पास आउट करके निकले। बहुत अच्छी बात है। हमने इसको कमर्शियल बेसिस पे लेकर नहीं चल रहे हैं, सही ठीक है। है। और ना ही हमारा ये मोटिव है और ना ही हमारा मिशन और विजन है कि हम यहाँ से बहुत जो है रेवेन्यू जनरेट करें, बहुत पैसे कमाएं, ऐसा कुछ सिलसिला नहीं है। ठीक है। हमने स्कॉलरशिप दी हुई है, हम स्कूल में भी बहुत रीजनेबल फीस में वहाँ पे क्या काम कर फीस रहे हैं। है स्कूल की? स्कूल में हमने 3000 फीस स्कूल में रखी है, लेकिन 3000 बहुत फैसिलिटीज reasonable हमने बहुत अच्छी फैसिलिटीज दी हुई है। बहुत बड़ा हमारा प्ले एरिया है, बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड है, हर किस्म की फैसिलिटीज हमने दी हुई है। प्लेग्राउंड होते भी नहीं है आजकल। नहीं हमारी बहुत बड़ी जगह है। हमने जो है बहुत ही बच्चों को छोटे-छोटे बहुत बेंगलोज ही में होते अच्छा हैं, बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी का मौका भी नहीं मिलता। बहुत ही अच्छा ठीक है। हमने एटमॉस्फेयर दिया हुआ है यहाँ पे, सही है। कॉलेज है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में साइंस कॉमर्स आर्ट्स हमारे जो है हर फैकल्टी में जो है बेहतरीन वहाँ पर लैब्स मौजूद हैं, फर्नीचर हमारा बेहतरीन है। तो और बहुत अच्छे रेट्स पे जो है वो कॉलेज में भी कर रहे हैं। प्लस यूनिवर्सिटी के अंदर हमने जो है वो स्कॉलरशिप रखी हुई है। तो ये बहुत ही रिजनेबल एज कम्पेयर टू अदर जो यूनिवर्सिटीज, हमने बहुत रिजनेबल रेट्स पे जो है वो सारे BBA MBA BCom वगैरह हमने सारा रखा हुआ है। क्या बात है जी, आपने कहीं जाना नहीं है, मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में जाए, मशकूर साहब से मिले और हमारा नाम जाके आपने जरूर लेना है ताकि आपको फीस में डिस्काउंट मिल सके। सर ये तो आपको देना बनेगा ना? बिल्कुल, डॉक्टर फरा के रेफरेंस में जो आएगा तो उसको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप एक कब चीज़ जा और- रहे हैं यूनिवर्सिटी में? एक चीज़ पूछना, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली क्या कहते हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो एजुकेशन मिनिस्टर ने कोविड के वजह से जो है ना स्कूल 15 डेज के लिए बंद कर दिया, जो बच्चों की तादाद जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। मगर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कहती है कि गवर्नमेंट जो है वो बड़ी ज़्यादती कर रही है और स्कूल बंद नहीं करनी चाहिए। बच्चों का तालीम जो है वो ख़राब हो रहा है और बच्चों के एजुकेशन जो है बच्चों की जो है ना वो रह जाएगी। तो मेरे लिहाज से तो भाई ये ऐसा लग रहा है कि वो उनको अपनी फीसों की ज़्यादा फिक्र नहीं, है। लेकिन मैं आपको ये भी यहाँ पे बात नहीं, क्लियर करूँ कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, पाकिस्तान ऐसा से नहीं बाहर भी अगर कुछ सेक्टर्स बंद हैं और आई थिंक स्कूल जो है देखिए, ये वो on है। कोविड का जो मसला है ना, ये इंटरनेशनली जो है इस पर हाईलाइट हुआ है, सही है। सही है। अच्छा, गवर्नमेंट को अपने कंसर्न्स हैं, जाहिर है इंटरनेशनल लेवल उनको जवाब देना पड़ता है जो चीज़ें, ये हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन समझना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक प्रॉब्लम और आई हुई है जो गवर्नमेंट को रियलाइज़ करना चाहिए कि जो बच्चों का जो साल है, जो एकेडमिक केयर होता है वो एक तो कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट है। एजुकेशन हमारी कंप्लीट हुई नहीं है। जिंदगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, जिंदगी लाइफ बिल्कुल है। देखिए, इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर SOPs को फॉलो किया है तो वो है प्राइवेट स्कूल्स। आप जाइए, बच्चा विदाउट सैनिटाइज्ड, विदाउट मास्क स्कूल में इंटर नहीं हो सकता। आप किसी स्कूल में जाइए, बच्चा मास्क लगा बैठा हुआ, गैप देके बैठा हुआ है। हमने ऑल्टरनेट डेज पे क्लासेस की हैं। हम अगर हमारे किसी स्कूल में 500 बच्चे हैं तो हम उसको 500 नहीं बुला रहे, हम 200-250 करके वीकली हम बच्चों को एंटरटेन कर रहे हैं, सही है ना। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चा जो उसका लेवल ऑफ एजुकेशन है वो ड्रॉप ना हो, बिल्कुल। वो किसी भी सूरत जो है वो अपने एकेडमिक साइड से वीक ना पड़े। अभी आपको पता है पूरा साल 8 क्लास 9
क्लास और 10th ये लोग बच्चे घर में पढ़े हैं, आप जरा उनका अपने रिजल्ट तो देखें, मतलब वो उनकी रीडिंग डिस्टर्ब हो गई, उनकी राइटिंग डिस्टर्ब हो गई, ऑनलाइन क्लास सही ना, बहुत ऑनलाइन। देखिए ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बिल्कुल रॉन्ग है मेरी नजर में। नहीं रॉन्ग नहीं है, बहुत अच्छी असल में चीज, लेकिन हमारे अवेयरनेस नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है। आपके 2-2 घंटे की लाइट जाती है, आप क्या चलाएंगे आप? प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और गवर्नमेंट के दरमियान जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट है, आपस में क्यों नहीं, क्या कहते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कोई फैसला क्यों नहीं करते? देखिए गवर्नमेंट तो इसमें दोनों के कहीं ना कहीं वो अपने मफादात के लिए बैक हो रहे हैं इधर। ये नहीं, मफादात, देखिए मफादात की बात नहीं होती, बात ये होती है कि इंटरेस्ट आपका जो है ना, जो आप का मोटिव है, चाहिए ना, वो किस तरह उसको लेकर चलेंगे आप। नंबर 1 देखिए, हम प्राइवेट स्कूल्स के जितने भी ऑनर्स हैं और जितने भी मालकान हैं प्राइवेट, देखिए ये प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। जब ये कोविड शुरू आता है तो सबसे पहले पेरेंट्स फीस देना बंद कर देता है, सही है, फीस देना बंद कर दी। 95% स्कूल्स रेंट पर हैं, सही है। बेशुमार टीचर्स का रोजगार उनसे वाबस्ता है। बिल्कुल। जब प्राइवेट स्कूल्स को रेवेन्यू नहीं मिलेगा, सही है, वो जनरेट नहीं कर पाएंगे तो वो रेंट कहाँ से पे करेंगे, यूटिलिटीज कहाँ से पे करेंगे, वो टीचर्स को सैलरी कहाँ से देंगे? एक लिमिट तक कर सकते हैं, सही ना। मेरी अगर कैपेसिटी 2 महीने की है, 2 महीने तो मैं बेयर कर लूंगा, 3 महीने बेयर कर लूंगा, लेकिन अगर पूरा साल स्कूल बंद रहेगा तो आप बताइए कौन सा बड़ा सेटअप जो है, बड़े लोग जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते। सही। और ऐसा ही हुआ है, 2 तरह से लॉस होता है, आपकी बेरोजगारी बढ़ जाती है। आपको पता है ये एजुकेशन इंडस्ट्री से बेशुमार लोगों का रोजगार वाबस्ता है। कितने यहाँ पे लोग जो हैं इस वक्त बेरोजगार हो गए, पेपर्स वाले, स्टेशनरी वाले, बैग वाले, यूनिफॉर्म वाले, बेइंतहा वेंडर्स बेचारे जो है वो बैठे घरों में, बंद कर दिए। हमारे पास बहुत से पॉलिसी बनाए ना दोनों में। सर ये मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट को जो है एक गवर्नमेंट को कंपनसेशन देना चाहिए। जब ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आ जाए, जब ऐसे मसाइल आ जाए जो इंटरनेशनली जो है वो हाईलाइट हो जाए, इंटरनेशनली कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी चाहिए। सही है, अगर आप रेंट पूरा नहीं कर पा रहे तो आप रेंट में कंपनसेशन कर दें, या आपको ऐसा लॉ निकाल दें कि जो लैंडलॉर्ड है वो उसका हाफ किराया ले ले, या कुछ ऐसा पार्ट ले ले, कुछ सब्सिडी दे दे, कोई ऐसी चीज दे दे कि जिससे कम से वो सर्वाइव तो करे ना, ठीक है ना। अब ना गवर्नमेंट जो है वो कंपनसेशन दे रही है, ना ही पेरेंट्स फीसें दे रहे हैं, सो अदर अल्टीमेटली क्या होगा, स्कूल बंद होना शुरू होंगे और गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ाएं। इसकी वजह ये वजह भी हो सकती है कि जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है वो 4-5 बनी हुई, अगर कोई एक होती तो वो स्ट्रांग होती। देखिए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन चाहे वो 1 बनी हुई हो चाहे 10 बनी हुई है, लेकिन उनका मोटिव एक है, उनका विजन एक है, उनका मिशन एक है, वो है बच्चों को पढ़ाना। अब एक पेज पे होके सब पेज पर है 10 चीजें लाइनें हैं, लेकिन वो पेज एक ही पेज पर है ये लोग सब। इनका जब आप बात करेंगे तो सबका ये मोटिव होगा और सबका ये विजन होगा कि बच्चों को पढ़ाया जाए। आप हमें भले से, हम ये नहीं कहते कि आप जो है वो पेरेंट आके हमें पूरी फीस दे, सही है, हम नहीं कहते, सही है, हमारे जो एक्सपेंस है कम से कम वो तो पे करे ना। अगर किसी की 3000 फीस है, 1500 पे तो करे, 1000 तो पे करे। लेकिन आप ये कहेंगे जी हम सारे एक्सपेंसिव पे देते रहे और पूरा साल जो है सर्वाइव भी करते रहे, तो किस तरीके से हम जो है उसको। और फिर दूसरी बात ये कि बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है और ऑनलाइन क्लासेस, वैसे तो मेरी नज़र में मुझे नहीं लगता कि बच्चे क्लास में ही बैठ के इतनी मुश्किल से पढ़ते हैं, तो ऑनलाइन क्या पढ़ेंगे, ऑनलाइन कोई पढ़ाई जी नहीं। ऑनलाइन मगर फरा ऑनलाइन को, वो जब हम ऑनलाइन कराते हैं तो पेरेंट कहता है जी बच्चा तो जान नहीं रहा, आप ऑनलाइन में पैसे क्यों ले रहे हैं? अब ऑनलाइन पूरी मेहनत होती है। ऑनलाइन की जिम्मेदारी मेरे ख्याल में ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको फोकस करना पड़ता है, आपको वहाँ से आप उठ जा नहीं सकते जब तक आप अपना वो सब्जेक्ट या जो भी आप एजुकेशन दे रहे हैं वो आप पूरा नहीं करें। मगर क्लास में आपके क्योंकि सेमेस्टर होते हैं या टीचर्स ने अपने अपने सब्जेक्ट्स देने होते हैं, तो चेंज होती है। ऑनलाइन में तमाम टीचर्स को इंगेज करना पड़ता है। टीचर्स आते हैं अपना सब्जेक्ट वाइज जो है वो रिकॉर्ड करवाते हैं और वो फिर जाके बच्चों के व्हाट्सएप पे डिलीवर होता है। फुल टाइम जॉब है, ऐसा नहीं है कि जनाब वो ऑनलाइन में आपने कोई एक टीचर रख लिया, तमाम सब्जेक्ट्स जो अपने अपना होमवर्क उसको करवा के वो देते हैं, उसके बाकायदा जो है पूरे उनको उनकी पूरी उस डे की उस मंथ की सैलरी दी जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे पेरेंट्स ये समझते हैं कि जी ऑनलाइन कर रहे हैं, बच्चा घर में बैठा हुआ है, उसको किया एक और शिकायत भी पेरेंट्स की होती है कि अगर हम इतनी फीस दे रहे हैं तो हमें, आप कहते हैं जी ट्विटर भी रखा जाए, घर में इतना इतना होमवर्क दे दिया जाता है, तो पेरेंट्स जो है वो अच्छे स्कूलों में इसलिए पढ़ाते हैं ताकि उनका बर्डन कम हो, लेकिन उसके बावजूद घर में इतना होमवर्क दे दिया जाता है, फिर हमें ट्यूटर की भी जरूरत पड़ती है। तो इस पे भी थोड़ा सा मुझे देखें, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या उनके जो भी मैनेजमेंट है, हम कभी ट्यूशंस को प्रमोट नहीं करते। ठीक, हमने कभी ये नहीं कहा कि जनाब आप कोई चीज़ करें, अपने टाइम को मैनेज करें। जी देखें, अगर ट्यूटर नहीं लगा, कम से कम जो फादर हैं या जो मदर हैं अगर पढ़ी लिखी हैं तो उसको कम से कम चेकआउट तो करें ना।
तो उसको चेक करने के लिए कोई ना कोई बंदा तो होना चाहिए। हम नहीं कह रहे आप ट्यूटर लगाएं जनाब, उसको भी अलग से पे करें आप। सही। तो जो होमवर्क दिया गया उसको चेकआउट कर लें, उसको देख लें। बच्चा अगर खुद कर रहा है तो उसको रिवाइज करवा दें। तो देखिए मतलब बच्चा 5 घंटे हमारे पास है ना स्कूल में, बाकी तो सारा टाइम आपके पास है, पेरेंट्स के पास है। उसकी तरबियत करना भी आपका, हम तरबियत भी करते हैं, ऐसा नहीं है। हम उसको दीनी तालीम भी दे रहे होते हैं, हम उसको जो है इखलाकी तालीमात भी दे रहे होते हैं। हम जो हमारी थोड़े से अमाउंट में, थोड़े से पैसों में उसको बहुत कुछ डिलीवर कर रहे होते हैं। लेकिन बच्चा अगर वहाँ पे जाता है घर पे, तो उसको अगर चेकआउट करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसको टाइम निकालें। बच्चा निगलेक्ट क्यों हो रहा है? घर जाके पेरेंट्स को भूल जाते हैं। ठीक है कि जनाब सबको जो कराएगा वो स्कूल वाले कराएंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा पेरेंट्स को भी। आप एजुकेशन कंसल्टेंट भी हैं, तो आप लोगों को ये स्कूलों को बताते हैं, उनका एक मैनेजमेंट को सेट करते हैं। बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो कि बहुत एडवांस उनका माहौल है या उनका अंदर का जो सिस्टम है, जो को एजुकेशन है, जो स्कूलों में नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर नहीं होना चाहिए। वो बहुत सी ऐसी चीज़ें, कभी वीडियो वायरल हो जाती है, कभी चीज़ें हो जाती हैं। तो इस पे किस हद तक हमें कंट्रोल कर सकते हैं या करना चाहिए? देखिए फरा, हमारे यहाँ असल में 2 कैटेगरीज हो गई हैं, एक हाकिम और एक महकूम। ठीक, सही है ना। अच्छा, जो हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन वाले हैं या जो प्राइवेट सेक्टर्स के जो लोग हैं, जो छोटे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अच्छा ये मीडियोक्योर और लोअर मिडिल क्लास, मीडियम क्लास बच्चों को भी पढ़ा रहे होते हैं। अच्छा, जो हायर क्लास है, जिसको एलीट क्लास आप कहते हैं, उनके बच्चे आते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो बड़े बड़े स्कूल जिनकी 24-24 हज़ार रुपये महीना फीस है। अच्छा, वो उनका इन्फ्लुएंस इतना होता है, वो बड़े घरों के होते हैं, वो इन्फ्लुएंस है, वो मिनिस्टर्स के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं या ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। तो वो जाके जो वहाँ के टीचर है उसके ऊपर उनका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। वो इतनी हैवी फीस दे रहा है, वो डोनेशन भी दे रहा होता है। ठीक है। अब वो कहता है कि जनाब मैं तो मेरा बाप इतनी फीस दे रहा है और मैं क्यों उनकी सुनूं? वो जो मर्जी है जनाब वहाँ करता है। वो टीचर को मारता भी है, वो उसको वो देखें, ये बड़े स्कूल जो हैं वो एक चीज़ सिखा रहे हैं, वो है इंग्लिश बोलना। तरबियत का फैक्टर नहीं है। हमारे तरबियत भी है और तालीम भी है। उनके यहाँ तालीम किसी हद तक है, लेकिन तरबियत का फुकदान है। इसलिए जो मसाइल आप मुझे बता रही हैं, मसाइल वहाँ पे होते हैं सारे, बहुत सारे। क्योंकि आप जब बाहर जाते हैं पाकिस्तान से, वहाँ जाके वहाँ के माहौल देखते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको हम पाकिस्तान में लेकर आएँ, तो वही चीज़ें उन स्कूलों में हो रही हैं जो बाहर स्कूलों में आप देख कर आते हैं। तो ये हर कोई मेरे ख्याल में अफोर्ड देखें। इमरान खान से एक कदम जो है, इन्होंने जो एक कदम उठाने की कोशिश की है, मैं उस पर बड़ा उनको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन उस पर अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। वो कहते हैं कि जनाब वो यकसा तालीमी निज़ाम बहुत अच्छा निज़ाम है, बहुत अच्छा निज़ाम है, उसको तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए और उस पर वर्किंग करनी चाहिए। ठीक है। जब तक ये निज़ाम जो दोहरा निज़ाम होगा ना, कि जनाब एलीट क्लास अलग पढ़ रही है, लोअर मिडिल क्लास अलग पढ़ रही है, आप क्या जो तवाज़ुन बरकरार नहीं रहेगा। सही ना, इम्बैलेंस आपकी जो है ना, तमाम सोसाइटी आपकी जो है ना आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगी। जब यकसा तालीमी निज़ाम होगा, जब एक ही करिकुलम पढ़ाया जाएगा, एक कुछ पढ़ाया जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एक होगा, तो देखिए जो आपकी जनरेशन आएगी वो सेम स्टैंडर्ड की जो है ऊपर आएगी। अभी आपका स्टैंडर्ड जो है वो नहीं है। अब वो पढ़ लिख के जो है वो जाके बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, उनके पास नॉलेज हो या ना हो, लेकिन बैठते हैं जनाब वो बड़े अच्छे जाके सीट पर हैं। वो बेचारा वो जो लोअर मिडिल क्लास है वो दब के रह जाता है। वो बिल्कुल उसके अंदर वो उसकी वो ग्रूम जो है वो उसकी पर्सनैलिटी ग्रूम नहीं होती है। वो चीज़ वहाँ उस स्कूल में उन बच्चों की क्यों नहीं ग्रूमिंग की जाती? सर, ग्रूमिंग इसलिए नहीं की जाती, देखिए बहुत सारी वजूहत होती हैं। वो जो बच्चा है वो उसका माहौल अलग है, सही ना, वो एक अच्छी जेंट्री के अंदर रह रहा है, चीज़ अच्छी है, वो स्टैंडर्ड पढ़ रहा है, उसको हर फैसिलिटी प्रोवाइड है। अच्छा, यहाँ पे गवर्नमेंट ने जनाब ऐसी कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की हुई कि जो इनको प्राइवेट स्कूल्स को जो है वो जो वहाँ पे उनको फैसिलिटेट किया जाए। एक स्कूल की फीस, एक ही क्लास की 18,000 रुपए है और एक स्कूल की फीस 3,000 रुपए है, तो फर्क तो आपको यहाँ से ही फर्क मिल रहा है ना। तो बच्चा कैसे ग्रूम होगा? तो ये जो एक तालीम पूरे पाकिस्तान में एक जैसी तालीम अगर आ जाए, मैं उनसे सर से इमरान खान साहब से यही जो है रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ जो आपने एक मोटिव लेकर आए थे जनाब, यकसा तालीमी निज़ाम, यूनिटेड सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इसको इम्प्लीमेंट करें। ये बहुत अच्छा सिस्टम है। इसमें पूरा प्राइवेट एसोसिएशन आपके साथ है, वो होगी, तमाम प्राइवेट स्कूल वाले आपके साथ खड़े हुए हैं। आप इसको सिस्टम को लेकर इसको हम फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात।
अब मैं ज़्यादा से इजाज़त दे दी। जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस हैं आपकी, तो आप लोग स्कूल्स के ऊपर क्यों नहीं आते कि भाई जो फीसेस हैं स्कूल की, कोई एक क्राइटेरिया तय कर लें स्कूल की फ़ीस का कि जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं वो इस क्राइटेरिया पे स्कूल की फ़ीस लें। ये थोड़ी है कि अगर वही एक आपने 2 ब्रांचेस खोली हुई किसी ने भी, गुलशन इकबाल के ब्रांच में उसकी फ़ीस जो है 7,000 रुपये, और वही उसने नॉर्थ में खोला हुआ है तो वहाँ वो 3,000 रुपये ले रहा है, 4,000। उसकी वजह है ना, देखें इमाद भाई, देखें मैं आपको बताऊं, जो लो प्रोफाइल या लेस प्रिविलेज एरियाज होते हैं वहाँ की जो जेंट्री होती है वो इतने पेबल नहीं होती, सही है ना। उसके हिसाब से अब जैसे एक नाम मैं ले लेता हूँ, अगर इजाज़त दे दो, एक एजुकेटेड स्कूल है, सही है ना, उसकी नॉर्मली फीस 5,000 6,000 रुपये फीस है, ठीक है। अच्छा जब वो न्यू कराची में वो खोलता है तो वो जाहिर है उसको वहाँ के बच्चों को पढ़ाना है ना, वो ऐसा नहीं यहाँ के बच्चे, वो उसने अपनी वहाँ पे ब्रांचेस खोली हुई है, तो वो फिर वो 5,000 फीस वहाँ पे नहीं रखता। अब वो कैटेगरी देख रहा है वहाँ पे, उसने कहा चलो भाई यहाँ का जो प्रोफाइल है वो 2,000 3,000 वाला है, वो उस कैटेगरी में पढ़ाना तो है ना उसको, जाहिर है उसने वो फीस रख दी वहाँ पे। तो ये जो डिफरेंस आता है वो इसी वजह से आता है। ये डिफरेंस आप मुझे डिफाइन करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले क्या कहते हैं, मैं बात कर रहा था कि डॉक्टर साहब से कि स्कूल का जो मेयार है, तालीमी मेयार जो है ना, वो हमारे यहाँ वो स्टैंडर्ड नहीं है तालीमी मेयार का। आप क्या कहते हैं मशकूर साहब इस हवाले से कि हमारे यहाँ अगर आप स्कूल्स के विजिट करें तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कराची में। सर मैंने अभी वन स्टैंडर्ड पे काम हम ब्रेक पे गए थे, आपकी बात से उसको आप पूरा करें ताकि वो मैं आपसे जो अर्ज कर रहा था कि जो आपने कहा कि जो फीसेस का डिफरेंस है, तो फीसेस का डिफरेंस मैंने आपको बताया कि एरिया वाइज होता है और एरिया प्रोफाइल दिखाया जाता है, उसके हिसाब से वहाँ पे फीस रखी जाती है, ठीक है। सिस्टम डेफिनेटली जो है वो स्टैंडर्ड वही होता है, मतलब जो आप गुलशन या पोश एरिया में जो आप सिस्टम ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं वो उसी एरिया में दे रहे हैं, लेकिन फीस थोड़ी कम ठीक है सर। इस बात को हम आपके अंडरस्टैंड करते हैं और होपफुली के लोग भी करें, क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है। मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, स्कूलों का प्रेशर होता है कि हमसे ही किताबें ली जाएँ, हमसे ही यूनिफॉर्म लिए जाएँ, हमसे ही तमाम चीज़ें ली जाएँ, तो ऐसा स्कूल क्यों करते हैं वो किसी भी शॉप पे? क्योंकि जैसा कि आपने अभी कहा स्कूलों के साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें भी बंद होती हैं, तो उस शॉपकीपर का जो अपनी दुकान खोल के बैठा हुआ है, जो किताबें बेच रहा है, जो यूनिफॉर्म बेच रहा है, मैं इस चीज़ से बिल्कुल जो है आप मुत्तफिक हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बात में जी अगर कोई स्कूल ऐसा प्रेशर डालता है कि नहीं जी आप मेरे पास से यूनिफॉर्म लें, मेरे पास से बुक्स लें, तो मैं इसको डिनाई करता हूँ और उसको मैं कहता हूँ ऐसे स्कूल्स को जनाब ऐसा प्रेशर न डालें, पेरेंट्स की पोजीशन देखें, सही है। अगर वो इजीली कहीं से उसको सही रेट पे चीज़ मिल रही है तो उसको वहाँ से उसको अवेल करने दें, आप खुद बॉन्ड ना करें जी हमारे पास से लें। ये मैं इस चीज़ का मैं तमाम स्कूल वालों को ये कहता हूँ, सही है ना। इंशाल्लाह मेरी बात को ये लोग समझेंगे, मानेंगे। सर मैं अभी फेसबुक पे एक मैसेज था, एक मैं पढ़ रही थी, न्यूज़पेपर का एक टुकड़ा किसी ने लगाया हुआ था, उसमें एक छोटी सी बच्ची पेंसिल लेने जाती है दुकान पे और जाके जब वो कलर पेंसिल लेती है और वो कलर बॉक्स देखती है तो वो दुकानदार से कहती है कि मुझे रोज़ मार पड़ती है, मेरे पास सिर्फ पेंसिल के पैसे हैं और मेरे घर वालों के पास कलर के पैसे नहीं हैं, तो मुझे ये दे दे, मैं आपको थोड़े थोड़े पैसे करके दे दूंगी। किसी ने बाकायदा अखबार का टुकड़ा काट कर, ऐसे बहुत सी चीज़ें हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं। तो क्या हमारे यहाँ इतना ऐसे बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, चाहे वो स्कूल छोटा हो या वो बड़ा हो। फर्क ये बहुत कोई रेयर केसेस में ऐसा होता है, नॉर्मली स्कूल पूरे साल की जो स्टेशनरी फीस है ना वो ले लेता है, नॉर्मल जो भी होती है वो पूरा साल स्कूल खुद ही प्रोवाइड करता है। ठीक है। अगर ऐसी कुछ सूरत हाल है तो हमारे जो भी साहिब हैसियत लोग हैं, और मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारे स्कूलों को सपोर्ट करते हैं, तो अगर ऐसे कोई डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं तो और आप समझती हैं या हम समझते हैं कि कोई ऐसे लोग हैं जो उनको सपोर्ट करना चाहें, तो मेरे ख्याल में उनको फीसेस में और हर सेक्टर में उनको बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। बताया था कि मेट्रोपॉलिटन में आप लोग काफ़ी ज़्यादा बच्चों को सहूलियात दे रहे हैं और इस तरह का कोई वहाँ पे माहौल नहीं है और बच्चों को अच्छी एजुकेशन के साथ साथ उनको कोई प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, कोई यूनिफॉर्म किताबों के लिए आप उनको हमने बिल्कुल ओपन रखा हुआ। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप जैसा आप काम कर रहे हैं दूसरे स्कूल्स क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं? देखें जो आप देखें, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे, मैं आपको कहूँगी मतलब इसमें 100 में से 20% स्कूल ऐसे हैं जो इस टाइप की जो चीज़ें जो आप कह रही हैं डिमांडिंग होंगे, लेकिन नॉर्मली 80% स्कूल वो पोजीशन भी नहीं है ना स्कूल के वो करे, उसको तो पता अभी फीस मिलना मुश्किल है, वो बेचारा कैसे प्रेशर डालेगा। सर जिस बच्चे ने घर में कह देते, जिसके घर में कभी महीनों में कभी सेब जो है ना किलो आता होगा, वो स्कूल से आ जाता है कि 2 एप्पल खरीद के लेकर आ जाओ,
तो वो बच्चा कैसे लेके जाएगा पता है। जी मैं इसको ऑरेंज बिल्कुल डे एप्पल डे मनाना है, ऑरेंज जी, डे जी। मनाना है, कभी घर वालों ने सोचा भी नहीं होगा कि घर में ऑरेंज आया उसको और ये चीज मैं खुद भी फेस कर चुकी हूँ कि ये देखें हमारे इसका घर भी में मैं आपको जवाब दूं, चीज़ें इसका मैं चीज़ें जवाब दूं। मंगा देते आप अभी जाएं पार्क में, ठीक सही है, आप शाम में पार्क में जाएं, पेरेंट्स के साथ जो है 2-4 बच्चे होंगे, जी और मेरा नहीं ख्याल कि वो एक बच्चे पे उस वक्त जो है 200-300 रुपये खर्च एक्सपेंस हो रहा होगा, सही ठीक है। है अच्छा, जिसमें वो एंटरटेनमेंट है। अच्छा, स्कूल वाले जब वो इस टाइप की चीज़ डिमांड करते हैं तो उस वो एंटरटेनमेट के अलावा एक एजुकेशन भी प्रोवाइड की जा रही होती है। अगर वो रेड डे मना रहे हैं, उसमें 200-300 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में पेरेंट्स ने बताया इसलिए नहीं है कि बच्चों को एजुकेट किया जा रहा है, उसको अवेयरनेस दी जा रही है, सही है ना। तो उसमें उसके अंदर अगर वो 200-300 रुपये उनको बड़ा खर्चा है जनाब वो स्कूल में, लेकिन वो बाहर जाके बच्चे को एंटरटेनमेंट में 1,000 रुपये 10,000 का रुपये हमें खर्च कर देंगे, उसको 1,000 पिज़्ज़ा खिला देंगे। तो जनाब ये चीजें भी तो हैं। जो 10,000 का पिज्जा खिला रहा है वो 2 से भेज देता है। मैं तो उनकी बात सर कर रहा हूं जिनके घर में मैं आपको बताऊं ना सोच भी नहीं सकते सर, लाने का। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे गरीब से गरीब भी जो है ना पेरेंट होगा अपने बच्चों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, वो अपनी कैपेसिटी में जरूर करता है कुछ ना कुछ, सही है ना। अगर कोई छोटा स्कूल आपको ये कहता है कि जनाब मुझे आज जो है वो कोई कलर डे मनाना है, और अगर वो उसमें 200-300 रुपये एक्सपेंस हो रहा है, मेरे ख्याल में बच्चों उसको कर देंगे, क्योंकि वो उस बच्चे की जो है वो डिग्निटी है, सही है ना। वो बच्चा खुश होता है कि मेरे पेरेंट ने मुझे सपोर्ट किया। सारी बातों को हमारे पास जितने भी लोग आते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हैं, डॉक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो हमेशा उन्होंने यही कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, हमारे यहाँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, हालात ठीक नहीं है, और ये सब नहीं है। कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं ठीक है हम सही नहीं है जैसे आप सही नहीं है। तो जी हमें वाकई ख़ुद को बदलने की ज़रूरत है। एजुकेशन का एक ही मयार होना चाहिए। खान साहब की ये बहुत अच्छी कोशिश है, अच्छी काविश है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो वो अच्छा कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं बिल्कुल, और अल्लाह करे कि वो कामयाब हो। सर, महंगाई बहुत आ गई है, रमज़ान भी शुरू होने वाले हैं, कोई टिप या कोई अच्छी बात आप कहेंगे? रमज़ान के हवाले से देखिए, बरकत वाला महीना है, अल्लाह पाक उसमें रहमतें जो है सबको अता फरमाए। बिल्कुल। तमाम जो फल वाले हजरात हैं, सब्ज़ी वाले या गिरा फरोश हैं, ये सब जो, तो इनसे इल्तिमास है कि वो कोशिश करें कि अपने रेट्स को रमज़ान के एहतराम करते हुए थोड़ा कम रखें, ताकि वो हर किसी की पहुंच नहीं लिस्ट तो आ गई ना, महंगाई की लिस्ट आ गई, हो गई सर, वो तो पहाड़ टूट गया है। अब देखते हैं वो पहाड़ कहाँ कहाँ जाके उसके टुकड़े गिरते हैं, जैसे लोहे के टुकड़े गिरे थे। बकरे का गोश्त सरकारी 740 रुपए, वैसे मार्केट में 1300 रुपये। तो मतलब देखें ना, तमाम ममालिक में रमज़ान हो जाए, इवन इंडिया, गैर मुस्लिम भी जो लोग हैं वो बड़ी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देते हैं। जनाब क्या नाम, रमज़ान आ रहे हैं, अब जो है मुसलमानों को जो है हर तरीके से जो है उसके अंदर फैसिलिटेट किया जाए। पाकिस्तान में उल्टा हो जाता है, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी होती है रमज़ान, जब रमज़ान आ रहे हैं अब तो जनाब बिजनेस चलेगा। चलो, आप जितने हमारे जो बेचारे हाजी साहब हैं, जो बाहर सारे हाजी साहब जो महंगा कर देते हैं सर, यही अल्लाह से दुआ है कि बस अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। और रमज़ान में हम हैं शाहीन, क्या करने जा रही है रमज़ान में इंशाल्लाह ताला जो है वो हम 4 से 5 पॉइंट्स पे इफ्तार कराएंगे लोगों को, ठीक है, और उसके अलावा जो है वो राशन बैग्स के लिए भी हम कर रहे हैं। और हम हैं शाहीन, जैसे कि आप जानते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो लोग भी नज़र आते हैं कोशिश करते हैं कि कोई अपने घर भूखा ना जाए। खाना खिलाने वाली ज़ात रब की है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम सबका साथ दें। और बहुत से लोग ऐसे हैं, यकीन करें, जिनके पास वाकई खाने को एक वक्त का खाना भी नहीं होता, और अल्लाह ताला उनको उस जगह पहुंचा देता है ताकि उनको उनके हिस्से का रिस्क मिल सके। रिस्क देने का वादा रब की ज़ात ने किया है, वसीले दुनिया में ज़रूर हैं। सर, आप हमारा साथ देने को तैयार हैं? बिल्कुल, मैं आपको, आप जहाँ पर भी जो है इफ्तार पार्टीज या लोगों के वेलफेयर का काम करें, मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी आपका भरपूर तरीके साथ देगी। थैंक यू सर। मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी कॉलेज और स्कूल जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे है, और आप वहाँ जा सकते हैं, जाके वो एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा रमज़ान में क्या कर रहे हैं स्कूल के हवाले से आप? देखिए, रमज़ान में तो नॉर्मली इतनी प्रैक्टिस में स्कूल वाले नहीं होते, और ना ही स्कूल होते हैं। रमज़ान तो ऑफ है, रमज़ान ऑफ है, लेकिन ये है कि मतलब स्कूल खुले रहेंगे, मैनेजमेंट खुले रहेगी। कोई इवेंट्स, कोई ऐसी चीज़, कोई बच्चों के लिए कुछ? अभी मुझे देखने में आया कि आज इत्तेफाक से मेरी बेटी सुबह, मैं जल्दी उठ गया था तो स्कूल जा रही थी, मैंने कहा स्कूल तो बंद है, आप स्कूल जा रही हो? कह रही नहीं मेरी क्लासेस चल रही हैं। तो मैंने कहा तो बड़ा गलत है, देखिए बंद है क्यों? नहीं बंद है, वो असल में कुछ जो स्कूल्स हैं उन्होंने बहुत ही SOPs का ख्याल किया है
तो वो 10-10, 12-12 बच्चे करके वो बुला रहे थे। वो हम प्राइवेट स्कूल नहीं चाहता स्कूल बंद हो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है ना किसी ना किसी तरीके से पढ़े। बिल्कुल सब चाहते हैं। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, और बहुत से पेरेंट्स ये भी कहते हैं बच्चे घर से जाएं थोड़ा सा सुकून है, क्योंकि वो शरारती बच्चे 5 घंटे का पेरेंट्स को भी गैप चाहिए कि चलो स्कूल में। आजकल जो है ना वो इस कोविड में इतना टाइम स्कूल बंद रहे ना, तो मदर्स की भी आदत खराब हो गई सुबह उठने वाली। सही है। मदर्स पे अटैक है, ऐसे नहीं है, फादर को भी स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है, तो उनके लिए भी मसले हैं। नहीं जी देखिए, असल में किसी भी चीज़ का रूटीन हो, चाहे वो आपके यहाँ आने का रूटीन हो, मेरे ऑफिस जाने का रूटीन हो, या बच्चों का रूटीन, अगर वो रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है तो बच्चा उससे जो है वो बैकफुट पे आता है। बिल्कुल। बच्चे जो अभी कोविड का जब स्कूल खुले तो बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम हो गई सुबह उठने में। बिल्कुल ठीक ना, प्रैक्टिस में खत्म हो गया, इसी तरह दोबारा से अब ये आगे शुरू हो गया। अब मैं अपने घर के पास, मेरी छोटी बेटी है, वो स्कूल जाने के लिए रोती है। अगर किसी वजह से उसको हम कह दें कि आज छुट्टी कर लो, तो वो सारा दिन उसका मूड खराब रहता है कि मुझे स्कूल। अच्छा, एक सवाल और आपसे करना जी कि जो छोटे बच्चे हैं 3 साल 4 साल के बच्चे जिनको स्कूल में उनको इतनी सारी किताबें लाद के उनके ऊपर डाल दिया जाता है, ये हाँ, जबकि बाहर अगर प्रैक्टिस की जाए तो ऐसे बच्चों को सिर्फ कलरिंग, लर्निंग, देखिए प्ले ग्रुप का एक ऐसा हमारा सेक्शन होता है, बच्चों को बिल्कुल कोई बुक्स नहीं जाती। यहाँ प्ले ग्रुप का हमारा एक ऐसा सेक्शन है और हर स्कूल को ये फॉलो करना चाहिए कि वहाँ पे बुक्स का बर्डन न डालें। ये वर्कशीट होती है वहीं पर ही होती है, आपने वर्कशीट डाली, बच्चों वहाँ पे कराया, वहीं पर काम उसका खत्म हो गया, घर रिलैक्स चला गया बच्चा। लेकिन बुक्स का प्रेशर और उसको जनाब होमवर्क का प्रेशर ये नहीं होना चाहिए। इसके मैं बिल्कुल होमवर्क का प्रेशर प्लस इतनी सारी किताबें बच्चे के ऊपर लाद के, ये मैं खिलाफ हूं। ये एजुकेशन सिस्टम में ये चीज नहीं है सर। तो सर आप इस पे काम करें ना, बहुत सी चीजें आप देखें आपने नहीं फरा मैंने बहुत इस वक्त जो है बहुत सारे स्कूल्स में मैंने जब मैं ट्रेनिंग्स में जाता हूँ तो मैंने ये चीजें बताई हैं लोगों को कि इस हवाले से जो है वो बच्चों पे इतना बर्डन ना डालें कि बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाए। बिल्कुल सही ना, बच्चों को रिलैक्स माहौल में पढ़ाएं, सही है, और वो इतना बर्डन डालें और कि वो उसको एब्जॉर्व कर ले। बांग्लादेश जैसे और इंडिया जैसे जगहों पे भी कहते 6 साल तक के बच्चों को स्कूल में बुक्स है ही नहीं। जी हाँ, होनी भी नहीं चाहिए 6 साल तक के बच्चे का सिस्टम ऐसा बना। देखिए मैंने अपने स्कूल में जो है मतलब प्रेप 1 तक मैंने कोई बुक्स नहीं रखी हुई, मैंने वर्कशीट बनाई हुई। बच्चा आता है वही उसी वर्कशीट पे काम करता है, उसको हम चेकआउट करते हैं, वो घर पे भिजवा देते हैं, वो खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। माशाल्लाह आप कंसल्टेंट भी हैं, तो आप स्कूल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पे भी आपका असर और सूख है माशाल्लाह। क्यों नहीं इनको बोलते कि भाई ये देखिए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है ना वो कुछ करें ना। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस का जो काम वो ये नहीं है कि वो जाके स्कूल के इंटरनल मैटर्स देखे, वो मैनेजमेंट ओवरऑल वो दिख रहा होता है, प्रॉब्लम दिख रहा होता है। बाकी ये जो कंसल्टेंट्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं, ये उनका काम होता है, सही है ना। तो मेरे पास जो ट्रेनर्स हैं मैं उनको ये जो है इंस्ट्रक्शन जरूर दूंगा कि जनाब ये जो सिस्टम है, ये बुक्स का जो बर्डन है, ये कम से कम डाला जाए बच्चों को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कोविड के अलावा भी एक वायरस है जिसने अटैक किया हुआ है। आप देख रहे हैं कि बच्चों के नाक से खून आता है, नक्सीर फूटती है और वो बच्चे हैंडल नहीं कर पाते। स्कूल में भी ये मसले मसाइल आ रहे होंगे, तो प्लीज़ ऐसे एकदम बच्चों के सर पे पानी ना डालें। आप आराम से बच्चों को किसी जगह पे बिठाएं, उसको पंखे के नीचे बिठाएं, उसके पहले हाथ पानी में डालें, फिर उसके पैर पानी में डालें, फिर जब उसकी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए फिर आप उसका नाक में पानी डालें और फिर सर पे पानी डालें, क्योंकि ये बच्चे के लिए ख़तरा है। और बड़े लोग भी इसी तरह करें, क्योंकि गर्मी आ रही है, रमज़ान आ रहे हैं और आप लोग बाहर निकलते हैं, जो बाइक पे चलाते हैं, जो आउटडोर काम करते हैं, वो अपने पास टॉवल ज़रूर रखें। वो टॉवल जो है वो गीला करके आप अपने इस हिस्से पे यानी गर्दन में, मैं बहुत से शोज़ में बता चुकी हूँ, आप अगर यूट्यूब में भी देखें तो उसमें अगर आप यहाँ रखेंगे तो वो गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि पानी में जग भर के उसमें चंद पत्ते पुदीने के डाल के उसको रख लें और वही पीते रहें। वो आप भी कर सकते हैं। वो आपके मैदे को बड़ा अच्छा आपको बेहतर करेगा, आपको रिफ़्रेश करेगा, आपकी उससे स्किन भी अच्छी होती है। पुदीना तो बहुत अच्छा होता है। तो जी उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको आया होगा पसंद। आपके सवालों के दिए होंगे मशकूर साहब ने बहुत सारे जवाब। सर प्रोग्राम क्योंकि ख़त्म हुआ ही चाहता है, तो जाने से पहले कोई मैसेज देना चाहिए? मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ डॉक्टर फराह, आपने मुझे जो है मदऊ किया। इमाद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं यही कहूँगा कि जी तालीम देना जो है ये एक वलियों का, नबियों का पेशा है और वो जो है कोशिश ये करें कि आप इसका हक अदा कर दें। तमाम स्कूल से ये अदा करो। सही है, पैसा तो जाहिर है वो एक नीड है, कमाना है, लेकिन अगर आपको डिलीवरेंस कर दें, कोई डिलीवरी अच्छी कर दें आप बच्चों को जो है, तो ये सदका जारिया होता है हमारे लिए, आपके लिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। इजाज़त दीजिए डॉक्टर फराह को और इमाद को। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।